हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पारस बंसल और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड पार्ट। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हर बार की तरह, इन्हें आप जरूर देखिएगा एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मैं सारे बता रहा हूँ, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट जो है, देखिए क्या है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। मतलब जो हॉस्टल चार्ज जो है आपका, वो क्या होगा, या तो एक तो फिक्स्ड चार्ज दिया है इसने कि जो हॉस्टल चार्ज है एक तो फिक्स्ड रहेगा, प्लस बाकी जो रिमेनिंग है वो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करेगा। जो रिमेनिंग है वो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करेगा, जो रिमेनिंग चार्ज है। ठीक है, अब हॉस्टल चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज होगा। कभी कभी होता है कि बड़े बड़े हॉस्टल्स में कि एक फिक्स चार्ज देना पड़ता है, प्लस रिमेनिंग डेज के अकॉर्डिंग होता है। तो हॉस्टल चार्ज इसने बोला है कि 1000 रुपये है। ठीक है, जो फूड का है, ये फूड का हॉस्टल चार्ज है। फिक्स चार्ज मैंने मान लिया एक्स, इसे लिख लीजिए, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। ठीक है, एक्स रुपीज़ हो गया फिक्स चार्ज, और रिमेनिंग जो है, और जो रिमेनिंग चार्ज है उसको मान लिया वाई। जो रिमेनिंग है वो डेज के अकॉर्डिंगली है, बाकी जो गया है वो 20 दिन के लिए गया है। तो 20 दिन का हो गया 20 इंटू वाई, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन ये लिखा है कि एक स्टूडेंट बी है हु टेक 26 दिन। फिक्स चार्ज तो वही है, इसने लिया 26 दिन, तो 26 वाई हो गई, और इसने दिया टोटल चार्ज 1180। मतलब टोटल हॉस्टल चार्ज तो 1180 दिया है, फिक्स चार्ज एक्स है दोनों का, और यूज़ किया इतने किया है ना 26 दिन के लिए। तो इक्वेशन तुम्हारी 2 बन गई, 1000 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 20y, और 1180 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 26y। आपको दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है बाय यूजिंग कोई सा भी मेथड कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, मैंने तीनों बता दिए हैं। किसी से भी सोल्व करिए और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, फ्रैक्शन बिकम 1/3। तो मैंने फ्रैक्शन जो है वो मान लिया x अपॉन वाई। ठीक है, मतलब x मान लिया न्यूमरेटर और y को मान लिया डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन हो गया हमारा x अपॉन वाई। अब इसने बोला है कि फ्रैक्शन बिकम 1/3 अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर मैं न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये 1/3 बन जाता है। ठीक है, तो ये है आपका फ्रैक्शन। ये अगर मैं न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो फ्रैक्शन बिकम 1/3 बन जाता है। तो देखिए 3x माइनस के 3 इज इक्वल्स टू वाई, तो 3x माइनस के वाई माइनस के 3 इज इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन इज एडिड 8 इज एडिड टू द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन यही है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर रहा हूँ, तो ये बन जाता 1/4। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8, तो 4x माइनस के वाई माइनस के 8 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। कोई से मेथड से इन्हें सॉल्व करिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट बता रहा हूँ। सोल्व करना आपको खुद है, अगर आपको सोल्व करना नहीं आ रहा है तो आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसमें तीनों मेथड सिखाए हुए हैं। यश स्कोर करता है, इंपॉर्टेंट है, यश स्कोर करता है 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर्स के जो मैंने बोलता है, जो राइट आंसर्स हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी मैंने मान ली x है, और जो रॉन्ग आंसर है वो मैंने मान ली y। कि राइट आंसर्स की जो क्वांटिटी वो x है और रॉन्ग आंसर्स की क्वांटिटी y हो गई। ठीक है, तो 3 मार्क्स मिलते हैं उससे राइट आंसर के, तो राइट आंसर के 3 मार्क्स मिलते हैं, तो 3x कर दिया। रॉन्ग आंसर के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस होता है रॉन्ग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, जो रॉन्ग आंसर्स होते हैं वो माइनस में जाते हैं। तो जो लूज़ किया उसने 1 मार्क्स, तो 1 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल मार्क्स आया उसके 40, पहली इक्वेशन। फिर बता रहा हूँ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो रॉन्ग आंसर है इसके जो वो आएंगे वो माइनस में जाएंगे, राइट के आंसर्स के तो हमेशा प्लस में जाते हैं। जो रॉन्ग आंसर्स होते हैं उसके जो भी जितने भी इसने गलत किया वो सब माइनस में जाएंगे, क्योंकि वो डिडक्ट होंगे तब जाके उसके मार्क्स 40 आए। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये है कि 4 मार्क्स हैज़ बिन अवॉर्डेड फॉर ईच राइट आंसर। अगली बार 4 मार्क्स मिले हैं उसे, तो 4 इंटू एक्स, और 2 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, तो 2 मार्क्स हुए हैं रॉन्ग आंसर के, तो 2 वाई, टोटल इसके मार्क्स आए 50। ये हो गया आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, 4 जो सही मार्क्स के लिए हैं, 2 मार्क्स के लिए जो है वो गलत है उसके लिए दिए हैं उसने, तो 4x माइनस के 2y इक्वल्स टू 50। दो इक्वेशन मिल गई, आप इन्हें सोल्व करिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ इसका।
फोर्थ पार्ट देखिए इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। प्लेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट है, समझ लीजिएगा इसे एक बार। ये ए है, ये बी है, ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। ये 100 किलोमीटर की दूरी पे है से, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार स्टार्ट होती है ए से और एक कार स्टार्ट होती है बी से, एक द सेम टाइम, ठीक है। तो इसकी स्पीड जो होगी मैंने मान ली एक्स मान ली कार ए की, और इसकी स्पीड मैंने मान ली वाई, ठीक है। ये दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होती है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शंस में है, अगर जो कारें हैं ए और बी अगर सेम डायरेक्शंस में है, तो जो इनकी स्पीड होती है, जो इसकी स्पीड है और इसकी स्पीड जो है उनको वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर सेम डायरेक्शंस में तो इनकी स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस वाई, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो इनकी जो स्पीड होगी वो होगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसने बोला है कि वो दोनों अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो 5 घंटे में मिलते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ओवर इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 100, यहाँ स्पीड एक्स माइनस वाई और टाइम है 5 घंटे, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होगी 100, स्पीड हो गई ये 5। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इनके बीच का जो वो होता है, इनकी स्पीड होगी डिफरेंस होता है, ये याद रखना। सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड डिफरेंस होगा। तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू 5x माइनस के 5y, या 5 पूरे में से कॉमन लेके काट दो तो इधर बच जाएगा आपका 20 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, पहली इक्वेशन, ठीक है। अगर अब इसने बोला है कि वो अगर अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं ईच एक दूसरे के साथ, यानी एक इधर से आ रहा है, एक इधर की तरफ आ रहा है, इसकी स्पीड एक्स है, इसकी स्पीड, तो स्पीड जो होती है इस बार वो जुड़ जाती है इस बार जब वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इस बार, वही स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, वही 100 है आपकी, स्पीड हो गई एक्स प्लस वाई और टाइम हो गया आपका 1 घंटे में, ठीक है। तब वही घंटे मिलता है। तो 100 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, आपकी दोनों की स्पीड आ जाएंगी, किसी भी मेथड से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसका आपको 5th पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा था एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एक रेक्टेंगल बनाइए, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। मैंने इसकी लेंथ मान ली x और ब्रेथ मान ली इसकी मैंने y। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा इस बार, x इंटू वाई, यानी एक्स वाई, पहली इक्वेशन, ठीक है। अब इसने बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। अगर मैं इसकी लेंथ में चेंज कर रहा हूँ, लेंथ और ब्रेथ में, तो एरिया में तो कुछ फर्क पड़ेगा ना। तो पहला पार्ट इसने दिया है कि अगर इसकी लेंथ जो है, इसने लेंथ बोला, लेंथ को रिड्यूस कर दिया, नया रेक्टेंगल बना दीजिए। इसने जो लेंथ है उसको रिड्यूस कर दिया 5 और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3, ठीक है। तो ये न्यू रेक्टेंगल बना, क्योंकि इसमें अगर मैं कुछ भी चेंज करूंगा, इसको मैंने कम कर दिया, इसको मैंने बढ़ा दिया, तो इसके एरिया में भी चेंज आएगा। तो अब इसका जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, x माइनस 5 और y इंटू प्लस 3, एल इंटू बी, ये एल हो गया इसकी, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, ठीक है। ये ब्रेथ हो गई आपकी, तो इसके जो एरिया आएगा वो आएगा एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। इसने बोला जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है, एरिया जो है वो कितना घट जाएगा 9। तो इसके एरिया में से मैं 9 माइनस कर दूंगा, तो ये आएगा x माइनस 5 और y प्लस 3, ठीक है। तो ये जो एरिया है आपका, ये यहाँ से आ जाएगा, एरिया कितना था एक्स वाई, तो एक्स वाई माइनस के 9, पहली वाली इक्वेशन से एरिया की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस के 3x माइनस के 5y माइनस के 15, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, माइनस के 9, ये 15 इधर ले आइए, तो 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 6, पहली इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखिए, इसमें बोला है कि अब सेकंड पार्ट में कि अगर मैं रेक्टेंगल में कुछ भी चेंज करूंगा, ये रेक्टेंगल आपका अगेन, ठीक है। इसने बोला है कि इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। अब लेंथ जो है, पहले लेंथ थी x, ओरिजिनल वाले से ही हमेशा निकालते हैं, ये ओरिजिनल रेक्टेंगल है,
तो मैं ओरिजिनल वाले से ही कंपेयर कर रहा हूँ। पहले ओरिजिनल में चेंज किया, फिर ओरिजिनल में अगर मैं ऐसे चेंज करता हूँ, लेंथ को बढ़ा देता हूँ 3 यूनिट और ब्रेथ जो है 2 यूनिट बढ़ा देता हूँ, ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा देता हूँ, ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा देता हूँ, तो क्या फ़र्क आएगा? ठीक है, तो ब्रेथ को बढ़ा देता हूँ तो क्या फ़र्क आएगा? तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। ये इक्वेशन तो रखे दीजिए, ये तो इक्वेशन बन गई आपकी। अगर मैं दोनों को बढ़ा देता हूँ तो क्या आएगा चेंज? इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस वाले के सामने, ये वाली तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई इसकी। ठीक है, अब इसका क्या होगा? अगर इसका लेंथ एरिया कितना हो जाएगा? एरिया होगा L इंटू बी। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा, एरिया यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई, एल कितना है आपका x प्लस 3 और ब्रेथ हो गया y प्लस 2। ठीक है भाई, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया हो गया आपका एक्स वाई इस इक्वेशन नंबर 1 से हमेशा, क्योंकि ओरिजिनल एरिया है। लेंथ हो गई एरिया, ब्रेथ भी होगी। इसने बोला है कि जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट भर जाता है, तो एरिया कितना बढ़ गया? 67 स्क्वायर यूनिट। तो एक्स वाई इज प्लस 67 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस के 2x प्लस के 3y प्लस के 6। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो 67 माइनस के 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी? ये बन गई आपकी 61 इज इक्वल टू 2x प्लस के 3y, दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो 2 इक्वेशन तैयार हो गई। एक तो ये बन गया 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 6, पहली इक्वेशन। ठीक है, और इसको चाहे आप 1 से मानिए ना मानिए, आपकी इच्छा है। और दूसरी बन गई होगी 61 इज इक्वल टू 2x प्लस के 3y। ये बन गया आपकी इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दीजिए, वही उसकी लेंथ और ब्रेथ हो गई। ठीक है, बस यही आपका करना है। थैंक यू।